बंधुओं, भागवत का अर्थ क्या होता है? जो स्वयं भगवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपनी प्राप्ति के साधन, उसको भागवत कहते हैं। श्री मार्कंडेय जी की इच्छा हुई कि मुझे प्रलय का दर्शन करना है, तो ठाकुर जी ने पूरा प्रलय दिखाया, कैसे हिमालय भी समुद्र में जलमग्न हो जाता है, पूरा विश्व जलमग्न नष्ट हो जाता है, केवल एक वटवृक्ष रहता है। मार्कंडेय जी उस वटवृक्ष को देखते हैं, तभी देखते हैं कि एक पत्र बहता हुआ जल में जा रहा है, और उस पत्र के ऊपर जाके जब देखा तो नन्हे से बाल कृष्ण अपने करार विंदे हाथों से अपने पादार विंद के मुख में लेकर के उसके अंगूठे को पान कर रहे हैं। किसी ने पूछा, ठाकुर जी अपने ही पैर का अंगूठा क्यों पीते हैं? हमारे ब्रज के भावजन्य लोगों ने इसका अर्थ किया कि पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी के उदर में विद्यमान है, सारा विश्व ठाकुर जी के गर्भ में है। भगवान के श्री चरणों में अमृत है, गंगा है, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। सबके पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रूपी जल भगवान के चरणों से प्रकट होता है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड ठाकुर जी के उदर में जब है, तो ठाकुर जी सबके पापों को नष्ट करने के लिए, सबको पवित्र और सबको अमृत पान कराने के लिए, सबको आनंदित करने में विद्यमान समस्त ब्रह्मांड को तृप्त करते हैं। ऐसा दृश्य मार्कंडेय जी ने देखा। माता देवहूति ने पूछा, भगवान एक बात बताइए, आपको भजने वाले कितने प्रकार के भक्त होते हैं और आपको उनमें से कौन से प्रिय होते हैं? तब ठाकुर जी ने अपने भक्तों का परिचय दिया। बहुत ध्यान से सुनना, अपनी कैटेगरी देखना, हम कौन से हैं इनमें से। तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण, 4 प्रकार के भक्त। सबसे पहले भक्त का नाम है तामस भक्त। भैया ये भक्त कैसा होता है? बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से सुनना। मैया, ये व्यक्ति मेरा दर्शन करने आता है, कभी कभी मेरी कथाएं भी सुन लेता है, लेकिन इसके भीतर से कभी दंभ खत्म नहीं होता। दंभ मतलब, दंभ किसे कहते हैं? आडंबर, नाटक, पाखंड। भक्ति का केवल पाखंड करता है, हृदय में इच्छा नहीं है, दंभ खत्म नहीं होता। मेरे दर्शन आदि के बाद भी दूसरों के प्रति इसकी ईर्ष्या कभी खत्म नहीं होती, बल्कि कभी कभी मेरे पास इसीलिए आता है कि नाथ आप मुझ पे कृपा कम कर रहे हो, उस पे ज्यादा कर रहे हो, थोड़ी कृपा हम पे भी कर दो। मतलब आएगा मेरे द्वार पर, जाएगा मेरे मंदिरों में, कथा मेरी सुनेगा, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अपने हृदय को परिवर्तित नहीं करता, जैसा है वैसा बना रहता है। जैसे रावण त्रिपुंड लगाता है, शंकर जी का अभिषेक करता है, शंकर जी को ध्याता है, सुंदर सुंदर रचनाएं करता है, लेकिन एक रत्ती भर भी परिवर्तन अपने हृदय में नहीं करता। ये तामसी भक्त। क्षमा कीजिए, आप कितना भी मंदिर जाओ, कथा सुनो, कुछ भी करो, लेकिन आप परिवर्तन जन्य होकर के कथा नहीं सुनते हैं या मंदिर नहीं जाते हैं, तो आपका वहां जाना निरर्थक मात्र है। मैया, ये तामसी भक्त है। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा, ये केवल मेरी भक्ति का दंभ करता है, वैष्णवता है नहीं इसके हृदय में। ऐसा भक्त मुझे प्रिय नहीं है। चाहे अनंत मंदिर आवे, चाहे कितना भी ध्यान पूजा जप करे, परंतु अपने स्वभाव में परिवर्तन जब उससे नहीं करता है, तो भैया उसको मैं तामसी कैटेगरी में मानता हूं। उसका दर्शन करना, उसका सब प्रकार के ये नियम पूजा आदि करना, ये सब व्यर्थ मात्र है। कथा का मूल रूप क्या है बंधुओं? आप यहां से बाहर निकलो ना, आप वापस से 7 दिन बाद जब अपनी प्रीवियस लाइफ में कंटिन्यू करो, तो 4 लोग कह दें थोड़े आप बदल गए हो, आपका स्वभाव पहले से मधुर सा हो गया है, अब शांत रहने लगे हो, अब जल्दी क्रोध नहीं आता है। ये परिवर्तन जन्य यदि हम हो रहे हैं तो कथा सुनना श्रेष्ठ है, लेकिन ये परिवर्तन नहीं कर रही है तो फिर क्या फायदा उसका? इसलिए मैया, इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनको मैं तामसी भक्त कहता हूं। मैया ने पूछा, ये आपको प्रिय लगते हैं? बोले बिल्कुल नहीं, लेकिन भक्त हैं, ये भी भक्त तो माने जाते हैं, लेकिन मुझे प्रिय नहीं होते। देखो बंधुओं, भक्ति 2 पहलू हैं भक्ति के। एक तो होता है हमको हरि प्रिय लगे, और एक हरि को हम प्रिय लगे। हरि सबको प्रिय लगते हैं, लेकिन हरि को सब प्रिय नहीं लगते। हम हरि प्रिय बने, यह भक्ति का रूप होना चाहिए।
तामसी भक्त, ये मुझे प्रिय नहीं, क्योंकि इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ भक्ति का, इसने कभी चाहा ही नहीं, केवल सदा सर्वदा से एक परंपरानुगत करता जा रहा है, कोई परिवर्तन की भावना से नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे ये प्रिय नहीं। दूसरा भक्त राजस भक्त। राजस भक्त का लक्षण क्या होता है? बोले मैया ये केवल और केवल मुझे एटीएम मशीन समझता है, जैसे कार्ड स्पर्श कराने से, कोड डालने से एटीएम मशीन पैसा दे देती है। भगवान तो ऐसा नहीं करे एटीएम मशीन, मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं। ये जो तामसी भक्त, राजस भक्त होता है, ये ठाकुर जी को केवल और केवल क्या समझता है कि ये केवल और केवल कृपा करने के लिए, धन देने के लिए, विपत्तियों से बचाने के लिए एक साधन है, एक यंत्र है हमारे पास। कोई विपत्ति आएगी तो ये रक्षा करेंगे, पैसे कम होंगे तो ये कृपा करेंगे। वो केवल इन्हीं कारणों से मेरी पूजा करता है कि कैसे मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, कैसे सब कुछ बढ़िया बना रहे, मैं जो चाहूं वो होता रहे, ठाकुर जी मुझ पर कभी विपत्ति ना आवे। वो केवल और केवल मुझको रक्षक समझ करके, मुझको केवल और केवल विपत्तियों से बचाने वाला, धन आदि देने वाला, विषयों की पूर्ति करने वाला जान करके केवल अपनी मनोकामनाओं के लिए मेरा भजन करता है। समझ में आ रही है बात? केवल अपनी मन की इच्छा पूर्ति के लिए मेरी स्मृति करता है, और कोई कारण नहीं है उसका मेरे पास आने का। ऐसे भक्त को मैं क्या कहता हूं? राजस भक्त, जो केवल संसार के विषय भोग ही सदा मुझसे मांगता है। कई लोगों को देखा, वो केवल विषयों के लिए ठाकुर जी का अर्चन करते हैं। पंडित जी ये करेंगे तो क्या होगा? बोले ये करेंगे तो ऐसा होगा। अच्छा तो ये करवा दो। कभी भी आपने इस भाव से कोई यज्ञ या अनुष्ठान किया? बोले क्यों करवा रहे हो? बोले कोई कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन है। निष्काम भाव से हम कभी ठाकुर जी को भजते ही नहीं, कोई ना कोई कामना तो उसके पीछे होती ही है। मंदिर में ध्वजा चढ़वाएंगे तो क्या होगा? बोले बहुत यश बढ़ता है। ठाकुर जी को कपड़ा चढ़ाएंगे तो क्या होता है? बोले उससे कीर्ति बढ़ती है। ठाकुर जी का श्रृंगार बनवा देंगे तो उससे क्या होगा? बोले उससे आपका वैभव बढ़ेगा। ये करेंगे तो क्या होगा? ये करेंगे तो क्या? अरे कोई कामना पूर्ति नहीं होगी तो हम करते ही नहीं है। ऐसे भक्तों को ठाकुर जी कह रहे हैं मैं राजस भक्त कहता हूं। मैया बोली ये आपको प्रिय है? मैया ये भी मुझे प्रिय नहीं है। ये केवल आप, ठाकुर जी कह रहे हैं आप खुद पर अप्लाई करके देखो। कोई व्यक्ति केवल और केवल वस्तु के लिए आपसे प्रेम करे, आपको प्रिय लगेगा वो? कभी नहीं। कोई आपके पास केवल इसलिए आता है क्योंकि आप उसको धन देते हो, उसको आप कुछ देते हो, केवल इसीलिए वो आपकी हाजी हजूरी करता है, तो एक ना एक दिन आपको भी अनुभव होगा कि भाई केवल और केवल इसकी कामना पूर्ति होती है, इसीलिए मेरे पास आता है। ठाकुर जी को कैसे प्रिय लग सकते हैं हम, यदि हम केवल इसी भाव से उनको भजते हैं? बुरा मत मानिएगा, भारत में जितने भी तीर्थ स्थान है और जहां पर कोई ना कोई कामना पूर्ति का भाव है, वहां भीड़ देखो आप, लंबी कतार लगी है लोगों की। और कोई सुंदर मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, लेकिन भैया ये केवल पूजा आदि करो, यहाँ पे कोई कामना पूर्ति का कोई ना तो बोर्ड लगा है कि यहाँ ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, वहां लोग जाते ही नहीं है। स्थान पर क्या होगा? मंदिर तो हमारे घरों में भी है, ठाकुर जी तो हमारे घरों में भी बैठे हैं, फिर भी हम तीर्थों में जाते हैं। चलो तीर्थ यात्रा के भाव से जाओ, पर हम तीर्थ यात्रा में क्यों जाते हैं? उसके पीछे भी हमारा एक सूक्ष्म अपराध है। क्या हमको लगता है हमारे मंदिर के ठाकुर जी से ज्यादा बलवान वो वाले हैं जो तीर्थों में बैठे हैं, उनके पास चल। हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, वो कभी बिहारी जी दर्शन करने नहीं गए। उनके शिष्यगण आके कहते गुरु जी आप कभी बिहारी जी नहीं जाते? तो अपने घर के मंदिर के ठाकुर जी दिखाए, बोले ये बिहारी जी नहीं है, ये ठाकुर जी नहीं है। नहीं नहीं महाराज जी ठाकुर जी तो हैं, लेकिन वो बिहारी जी बड़े वाले हैं, वो बिहारी जी पुराने वाले हैं, वो श्रेष्ठ। अच्छा ये श्रेष्ठ नहीं है, वो श्रेष्ठ हैं। ये राजस भक्ति ही तो है। हम इंसानों में भेद तो दूर की, हम ठाकुर जियों में भेद कर लेते हैं। हम ठाकुर जी में भी ऊंचे बड़े, धनवान और कमजोर ये भी मान लेते हैं। कितने खतरनाक हैं हम लोग। बंधुओं, ठाकुर जी कहते हैं ये राजस भक्त। कभी कभी मैं ठाकुर जी की बातें सुनता हूं ना, भागवत में जो स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लगता है कि बेचारे बड़े परेशान हैं हम लोगों से, हम लोगों की स्थिति से।
मैया जो केवल विषयों की पूर्ति के लिए, यश वैभव की प्राप्ति के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए केवल मेरा भजन करता है, मेरे ऊपर माला चढ़ा रहा है, मैं समझ जाता हूं कि ये पिलपिला अमरूद भी चढ़ा रहा है तो उसके पीछे 1 करोड़ ही मांग रहा होगा। इसलिए मैया मुझे बहुत भय लगता है संसार के लोगों से। ये राजस भक्त हैं, ये भी मुझे प्रिय नहीं है। तो पहले तामसी भक्त, दूसरे राजस भक्त, और तीसरे ठाकुर जी ने बताया सात्विक भक्त। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है मां? ये सात्विक भक्त जो होता है ना, इसके अंदर राजस और तामस से एक गुण अच्छा होता है। क्या? सात्विक भक्त जो कुछ भी करता है, जिस भी स्थिति में रहता है, जिस भी भाव में रहता है, सदा सर्वदा अपनी हर भाव को मुझे अर्पित करता है। आपका घर बहुत सुंदर है, सब ठाकुर जी की कृपा है। आपके पुत्र बहुत योग्य हैं, सब ठाकुर जी की कृपा है। आपकी पत्नी बहुत सुशीला है, सब ठाकुर जी की कृपा है। आपका स्वभाव बहुत मधुर है, सब ठाकुर जी की कृपा है। हर स्थिति में जो भगवत कृपा को मान करके हर वस्तु मेरी कृपा से हो रही है, इसी भाव को रखता है मैया, ये सात्विक भक्त है, जो अपनी हर स्थिति में भगवत कृपा को श्रेष्ठ मानता है। तदर्पणम, कुछ भी करता है सब मुझे अर्पित कर देता है, लेकिन इसके अर्पण में भाव क्या रहता है कि ठाकुर जी आप कृपा बनाए रखना, आपकी कृपा बनी रहे। मैया ने कहा ये तो आपको प्रिय होगा ना, सब कुछ आपको अर्पित कर देता है और आपसे केवल और केवल कृपा की कामना करता है, ये तो आपको बड़ा प्रिय होगा। भगवान कपिल मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के बोले मां, ये भी मुझे उतना प्रिय नहीं है। सब अर्पित करता है पर कृपा की भी तो कामना है। देवूती माता बोली तो फिर आपको प्रिय है कौन? मानो भगवान कपिल के नेत्र थोड़े सजल हो गए हों निष्काम और चौथी प्रवृत्ति के भक्तों का स्मरण करके, जिनको कहते हैं निर्गुण भक्त। मैया अब ये चौथे भक्त हैं जो मुझे अति प्रिय लगते हैं, उनके लक्षण क्या है? तब भगवान कहते हैं आहा मैया ये चौथे वाले भक्त मुझे अति प्रिय हैं, इनको मैं क्या कहता हूं? निर्गुण भक्त। और निर्गुण भक्त के लक्षण क्या है? बहुत ध्यान से सुनना बंधु। लक्षणम भक्ति योगस्य, जिनके अंदर भक्ति योग के लक्षण होते हैं, भक्ति योग के लक्षण से जो सदा परिपूर्ण रहते हैं। और मेरी भक्ति कैसी करते हैं? बोले अहितु की भक्ति। अहितु की भक्ति मतलब सब अच्छा ही अच्छा हो इसलिए मेरा भजन करे, ऐसा नहीं। उसके साथ कोई बहुत बड़ी दुविधा भी पड़ जाए, महान विशाल उसके जीवन में आपदा भी आ जाए, तब भी उसकी भक्ति में रंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, तब भी मेरा स्मरण करता रहता है, तब भी मेरे भाव में सदा निमग्न रहता है। और सब बातों को बताते हुए मैया से कहा, मैया सात्विक भक्त तो फिर भी कृपा की आकांक्षा करता है, परंतु निर्गुण भक्त कैसा? 4 प्रकार की मुक्ति होती है, 4 प्रकार की मुक्ति होती है। सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। परंतु इन चारों को भी जो ग्रहण नहीं करता, मैं देना चाहूं तो उसके लिए भी हाथ जोड़ के मना कर देता, नहीं नाथ मुझे नहीं चाहिए। आपको यदि जैसे प्रिय लगता हो आप वैसे हमारा जीवन करो, पर नाथ हमारी कोई आकांक्षा कोई कामना आपसे नहीं है, बस आप हमारे प्रिय हो, हम आपके प्रिय हैं, इतने में ही जो सीमित रहता है। संसार की किसी भी वस्तु की कभी कोई कामना मेरे सामने कभी नहीं रखता है, यहां तक कि मैं दिखूं ऐसी भी कामना उसकी नहीं रहती। 4 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी होती है बंधुओं? पहली मुक्ति होती है सालोक्य। सालोक्य मुक्ति का मतलब होता है कि भजन के प्रताप से जब मृत्यु होती है तो भगवान का लोक प्राप्त होता है। लोक यानी कि वैकुंठ या गोलोक धाम प्राप्त हो गया। अब लोक प्राप्ति में क्या होता है कि ठाकुर जी चलते फिरते कभी कभी दिखाई दे जाते हैं, आपको वहां पर स्थान दिया जाएगा, रहने की व्यवस्था दी जाएगी। जैसे ही ठाकुर जी निकलते होंगे तो शंख बज जाता है, तो सारे लोग अपने अपने स्थानों के बाहर आ जाते हैं और भगवान वहां चलते फिरते दिखाई देते हैं। ये सालोक्य मुक्ति। शास्त्रीय मुक्ति क्या है? बोले शास्त्रीय मुक्ति में भगवान की थोड़ा सामीप्य प्राप्त हो जाता है, केवल लोक नहीं मिलेगा, जहां ठाकुर जी रहते हैं वहां कोई सेवा प्राप्त हो जाएगी। सालोक्य, शास्त्रीय, और फिर तीसरी आई सामीप्य। सामीप्य मतलब ठाकुर जी के बिल्कुल समीप रहने का अनुभव होगा। भगवान को भोजन कराओ, ठाकुर जी को जल पिलाओ, ठाकुर जी की चरण सेवा करो, ठाकुर जी के संग चलो, जहां ठाकुर जी जाएं वहां संग रहो, ये सामीप्य मुक्ति है।
और अंतिम मुक्ति बताई एक ही रूपम, मतलब जैसे ठाकुर जी वैसे ही हम हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे, अलग नहीं है, पृथक नहीं है, ठाकुर जी में ही विलीन हो जाएंगे। परंतु मैया ये निर्गुण भक्त जो होता है ये 4 प्रकार के इन मुक्तियों की भी कभी मुझसे कामना नहीं करता, ये भी चाहिए ऐसी उसकी भावना नहीं। जो इतना निष्किंचन, इतने निष्काम भाव से मेरे प्रति प्रेम रखता है मैया, वो मुझे अति प्रिय है। जिसको मुझसे कोई कामना नहीं, वो कभी मुझसे मुझको भी नहीं मांगता है, केवल मैं उनका प्रेमी हूं इसी बात में प्रसन्न रहता है, ऐसा निर्गुण भक्त मुझे अति प्रिय है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, अब आगे मुझे शायद अवकाश ना मिले, मैं नहीं कह पाऊं, इसलिए अभी स्पर्श कर देता हूं। भक्त हुए, उनका नाम था वृत्रासुर। असुर थे, परंतु वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाते हुए क्या कहा? वृत्रासुर ठाकुर जी से कहता, ठाकुर जी मुझ पर एक कृपा कर दो। बोले क्या? आपके चरणों के जो भक्त हैं, उन भक्तों के चरणों के जो भक्त हैं, उन भक्तों के चरणों के जो भक्त हैं, उनका मुझे भक्त बना दो। ठाकुर जी बोले मैं तेरे सामने खड़ा हूं, सीधा मेरा ही भक्त बन जा। बोले ना, आपका भक्त नहीं बनना। क्यों? बोले ठाकुर जी क्योंकि सामिप्य में कुछ समय बाद प्रेम कम होने लग जाता है। कहीं मैं आपके संग रहने लगा, आपको दिन रात देखने लगा, तो मेरे नेत्रों को जो आपकी देखने की प्यास है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए नाथ ऐसी कृपा करो कि विरह ही एकांक्षे, आपका मुझे विरह हो जाए, आपसे मेरी दूरी हो जाए, ताकि मैं आपको स्मरण करता रहूं, पर आप मुझे कभी दिखो ना, आपके स्मरण में ही रहूं, आपसे मिलने की तड़प में ही रहूं। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो नाथ। ठाकुर जी कहते हैं मैया ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। बंधुओं, इन निर्गुण भक्तों के बहुत सारे मुझे प्रसंग हैं, अब एक आध सुना देता हूं। एक हमारे वृंदावन के एक ठाकुर जी हैं, श्री मदन मोहन लाल जी। मदन मोहन जी के एक भक्त थे, उनका नाम था सूरध्वज जी, उनको सब सूरदास कहते थे, मदन मोहन सूरदास। सूरध्वज जी सुबह मंगला से लेकर के रात्रि शयन तक जितने दर्शन होते थे ठाकुर जी के सब करते थे। हमारे यहां ब्रज में अष्टयाम सेवा होती है, 8 बार ठाकुर जी का दर्शन होता है, और वो 8 दर्शन करते थे। सुबह मंगला दर्शन, फिर श्रृंगार दर्शन, फिर भोग दर्शन, ग्वाल दर्शन, राजभोग दर्शन, उत्थापन दर्शन, औलाई दर्शन, शयन दर्शन, सब करते थे। और जब रात्रि में ठाकुर जी का शयन दर्शन करने जाते थे ना, तो शयन दर्शन करते हुए श्री मदन मोहन जी से कुछ मांगते थे। क्या मांगते थे कि हे श्री मदन मोहन जी, ऐसी कृपा करो कि संतों की चरणों की खूब सेवा मुझको प्राप्त हो, वैष्णवों की खूब सेवा करने का मुझको अवसर प्राप्त हो इस जन्म में, ऐसी कृपा ठाकुर जी आप मुझ पर करो। रात्रि शयन में रोज मदन मोहन जी से कहते थे, भक्तन की पनहीन को सेवक कहाऊं मैं, भक्तों की पनही माने पादुका की सेवा मुझको प्राप्त हो, हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करो। ठाकुर जी से कभी और कुछ मांगा नहीं, केवल और केवल वैष्णव सेवा मांगते थे। एक बार एक महात्मा वहां दर्शन कर रहे थे, तो महात्मा ने देखा कि सूरध्वज जी, सूरदास जी मदन मोहन जी से मांग रहे हैं कि भक्तों की चरणों की सेवा मुझको प्राप्त हो। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक उन्होंने सुना ये रोज यही मांगते हैं कि भक्तों की चरणों की सेवा। रुक जाओ, कल पता चलती है इसको, मैं सेवा करवाऊंगा अपनी। और सुबह मंगला में जैसे ही सूरध्वज जी गए दर्शन करने के लिए, तो मंदिर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक संत बड़े विचलित से घूम रहे हैं। सूरध्वज जी ने प्रणाम किया, बोले भगवान आप इतने विचलित क्यों घूम रहे हैं, क्या दिक्कत है, चलिए ना मंगला का दर्शन करते हैं। तो संत ने कहा भैया हम मंगला दर्शन करने जाते हैं या कोई भी दर्शन करने जाते हैं, हमारी पादुका कोई चोरी करके ले जाता है। अब हम सोच रहे हैं अपनी पादुका कहां रख के जाएं, कोई इनकी रक्षा करे तो हम भीतर जाएं। सूरध्वज जी तो प्रसन्न हो गए। सूरध्वज जी बोले भगवान ये सेवा मुझे दीजिए ना, मैं इसके लिए तो तड़पता हूं, आप जाइए आप दर्शन कर लीजिए ठाकुर जी का, पादुकाओं की रक्षा मैं कर लूंगा। संत बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा नियम है भाई, तुम तो रोज दर्शन करते हो, 8 प्रहर दर्शन करते हो, तुम्हारा नियम नहीं टूटना चाहिए, तुम जाओ दर्शन। बोले नहीं नहीं भगवान, 8 प्रहर दर्शन का फल तो यही है कि संतों की सेवा मिले, आप जाओ दर्शन करो, मैं बैठा हूं। और संत की पादुका को अपने हृदय से लगा करके सूरध्वज जी वहीं बैठ गए। भीतर संत दर्शन कर रहे हैं, दर्शन नहीं कर रहे हैं, खिड़की में से सूरध्वज जी को देख रहे हैं। मंगला दर्शन पूर्ण हो गया, दर्शनार्थी सब चले गए। आधा 1 घंटे बाद श्रृंगार दर्शन के कपाट खुले, दर्शनार्थी आ गए, लेकिन संत निकल के बाहर नहीं आए, भीतर ही बैठे हैं।
देखूं तो सही है सूरज ध्वज विचलित होता है कि नहीं। बहुत कहता है ना संतों की सेवा करनी, संत आज देखता हूं श्रृंगार दर्शन हो गए, भक्त दर्शन करके चले गए, लेकिन सूरज ध्वज जी वही प्रसन्न भाव में बैठे पादुका गोद में लेकर के। भोग दर्शन हो गया, राजभोग दर्शन हो गए, लोग कर करके जा रहे हैं, लेकिन संत बाहर नहीं आए, परंतु सूरज ध्वज जी वहीं बैठे हैं और बार बार पादुकाओं को अपने हृदय से लगा रहे हैं। पूरे दिन बैठे 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 शाम के, रात्रि के, शयन के दर्शन का समय आ गया। सूरज ध्वज जी की तरह और भी लोग रोज दर्शन करते थे। किसी ने जाके कहा, सूरज ध्वज जी आज हम सुबह से देख रहे हैं आप यहीं बैठे हो, भीतर चलो ना, मदन मोहन लाल जी का दर्शन कर लो। नहीं नहीं भैया मैं बहुत व्यस्त हूं अभी। बोले कहां व्यस्त हो? बोले कि ये पादुकाओं की रक्षा में बैठा हूं, संत भीतर दर्शन करने गए, जब तक वो नहीं आएंगे मैं यहीं बैठा हूं। शयन दर्शन होके कपाट मंदिर के बंद हो गए, दर्शनार्थी चले गए, तब संत बाहर आए और बाहर आकर के सूरज ध्वज जी को हृदय से लगा लिया। बोले निश्चित सूरज ध्वज तुम केवल बोलते नहीं हो, भक्तों में आदत होती है केवल बड़े बड़े बोल बोलने की, करने पर आते हैं तो सब हार जाते हैं, लेकिन तुम्हारी आज हमने परीक्षा ली, तुम उसमें पास हो गए। सुबह से बैठे हो पादुकाओं के दर्शन, मतलब संतों की सेवा के आगे तुमने भगवत दर्शन का त्याग कर दिया। मान गए तुमको। संत तो अपनी पादुका पहन करके चले गए। सूरज ध्वज जी ने विचार किया कि आज सुबह से मदन मोहन लाल जी का दर्शन तो हुआ नहीं, 35-40 वर्ष बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे दिन मदन मोहन जी को देखा नहीं, लेकिन आज सूरज ध्वज जी कहते हैं कि आज तो मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि और दिन तो मदन मोहन जी का दर्शन करने के बाद भूख भी लगती, प्यास भी लगती, लेकिन आज संतों के चरणों की पनैया की इतनी सेवा मिली कि आज तो भूख प्यास भी नहीं लगी मुझको। चलो अब जाते जाते एक बार दहली को प्रणाम तो कराऊं, मंदिर तो बंद हो गया। सूरज ध्वज जी ने नेत्र बंद करके जैसे ही अपना सर दहली पर रखा तो दहली के पत्थर का अनुभव नहीं हुआ, अनुभव हुआ किसी के चरणों के अंगूठे का अपने मस्तक पर। स्पर्श करते ही सूरज ध्वज जी सोचे कौन है, जैसे ही नेत्र खोल करके देखा और ऊपर नजर उठा करके देखा तो श्री मदन मोहन लाल जी प्रत्यक्ष खड़े थे सूरज ध्वज जी के सामने। मदन मोहन जी ने जैसे ही दर्शन कराए सूरज ध्वज जी के नेत्र सजल हो गए। मदन मोहन जी बोले, सूर मुझे ऐसी भक्ति ही तो प्रिय है, यहां संसार की कामना तो दूर की बात, मेरे दर्शन की भी कामना नहीं है, मेरे भक्तों की सेवा के आगे। और सूरदास मदन मोहन सूरज ध्वज जी को श्री मदन मोहन लाल जी ने अपने में ही विलीन कर लिया, भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। इसको कहते हैं निर्गुण भक्त। और अब यहां कथा प्रारंभ होती है उत्तानपाद राजा की, जिनके पुत्र हुए भगवान के भक्त श्री ध्रुव जी महाराज। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उत्तानपाद प्रत्येक जीवात्मा का नाम है और प्रत्येक जीवात्मा की दो दो पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति मतलब बुद्धि, सुरुचि मतलब मन। मन और बुद्धि ये दो पत्नियां हैं हमारी। बुद्धि से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव किसको कहते हैं? अकाट्य सत्य को। सत्यमेव जयते इज इक्वल टू ध्रुव। और सुरुचि से जो पुत्र हुआ उसका नाम है उत्तम। बहुत ध्यान से समझिएगा इस पूरे भाव को। मानव बंधुओं किसके प्रति ज्यादा आसक्त रहता है, बुद्धि के प्रति कि मन के प्रति? बताओ। मन के प्रति। हम हर चीज में प्रायोरिटी किसको देते हैं, बुद्धि को या मन को? देते कहीं कहीं बुद्धि को भी है, लेकिन जब ज्यादा की बात आती है तो मन को। आप वस्त्र भी वो पहनते हो जो आपका मन चाहे, बुद्धि से कभी वस्त्र नहीं। बुद्धि से तो यूनिफॉर्म पहनी जाती है, स्कूल की यूनिफॉर्म हो या ऑफिस जाने के लिए जो प्रोफेशनल कपड़े हो, वो आप बुद्धि से पहनते हो, वो मन से नहीं पहनते। मन से अगर आपको छूट दे दी जाए पहनो तो क्या पहनते हैं तो सबको पता है, ऐसा पहनेंगे जिसमें हमको रिलैक्स हो। तो वस्त्र भी हम लोग बुद्धि और मन से पूछ के ही पहनते हैं। भोजन भी हम लोग बुद्धि और मन के अनुसार ही खाते हैं। जब बीमार हो जाते हैं तो उसके बाद का परहेज का भोजन कभी मन से नहीं खाया जाता, वो बुद्धि से ही खाया जाता है। वो मन से नहीं खाते हम। मन पे छूट मिल जाए कि चलो जो चाहना है मन से खाओ, तो हर दिन एक नया रेस्टोरेंट खुले तो बहुत सारे हैं, हर दिन हम नए रेस्टोरेंट में जाएं, नया खाएं। तो बुद्धि और मन में बंधु अंतर क्या है कि बुद्धि मानव को कर्मठ बनाती है, बुद्धि मानव से वो करवाती है जो उसके लिए जरूरी है,
और मन हमको वो करवाता है जो हमें चाहिए। बुद्धि और मन में अंतर क्या है कि बुद्धि हमको वो देती है जो हमको हमारे लिए जरूरी है, और मन हमको वो देता है जो हमको चाहिए। दोनों में बहुत अंतर है। हमें जो चाहिए और हमारे लिए जो जरूरी है, दोनों में बहुत अंतर है। हमारे लिए जरूरी श्रीमद् भागवत की कथा है, पर हमें चाहिए क्या? थिएटर में जाके पिक्चर देखनी है। चाहिए में, चाह में और जरूरतों में अंतर होता है। तो आप आप कहेंगे महाराज जी तो क्या इसका निष्कर्ष क्या है? बुद्धि के मार्ग पर चलें या मन के मार्ग पर? देखो, आध्यात्म है तो यही ना। ये बुद्धि और मन, ये दोनों अलग अलग दिशा में हमको ले जाती हैं और बीच में हम लोग फंस जाते हैं। यहां जाएं कि वहां जाएं, वहां जाएं कि यहां जाएं। आध्यात्म क्या करता है? इन दोनों को पैरेलल बना देता है। जैसे रेल का ट्रैक होता है ना, पैरेलल, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट बट बराबर, सीमित। आध्यात्मिक स्थिति यही करती है कि बुद्धि जो चाहेगी वही मन चाहेगा, और जो मन चाहेगा वही बुद्धि चाहेगी। वैसे काम तो ये सांसारिक उपभोग भी यही करते हैं। वहां यदि मदिरा पीने की इच्छा बुद्धि की है तो मन की भी है, वहां पर भी यही है। परंतु आध्यात्म विवेक भी तो देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और जो नहीं करना है उसमें दोनों की रजामंदी है, मन की भी बुद्धि की भी। समझ में आ रही है बात की बाउंसर जा रही है सर के ऊपर से? थोड़ा बहुत समझिए, दो जोर डालो नेक दिमाग पे। सोफा पे बैठ के सोना नहीं है, जोर डालो। क्या कह रहे हैं व्यास जी? यदि दोनों अलग हैं तो उसमें बुद्धि का मार्ग हमें कर्मठ बनाता है, हमें उद्यमशील बनाता है, पर मन का मार्ग आलसी बनाता है। मन का मार्ग वो देता है जिसमें हमको सुख मिले, पर आध्यात्म दोनों को जोड़ देता है। फिर जहां बुद्धि जाएगी वहीं मन जाएगा, जहां मन की इच्छा वहीं बुद्धि की इच्छा है। यही आध्यात्म की क्रिया है। पर आध्यात्म में और विषय भोगों में अंतर यह है कि आध्यात्म विवेक भी प्रदान करता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। संसार के उपभोग विवेक शून्य कर देते हैं, वहां पर फिर अनुचित भी उचित लगने लगता है। पर अध्यात्म ये भेद तो बता ही देता है कि उचित अनुचित क्या है। तो उत्तानपाद राजा के साथ क्या हुआ कि राजा ने बड़ी पत्नी का परित्याग कर दिया। बड़ी पत्नी कौन? सुनीति यानी कि बुद्धि, और सुरुचि को स्वीकार कर लिया है। सुरुचि यानी कि मन। हम भी यही करते हैं, बुद्धि का त्याग कर देते हैं, मन के मार्ग पर ही चलने लग जाते हैं। अच्छा, एक और बात बताएं, जब व्यक्ति केवल मन के मार्ग पर चलता है ना, तो फिर बुद्धि भी फिर असहाय हो जाती है। वो कहती है मैं क्या करूं, ठीक है इसको मन की माननी है, तो बुद्धि भी फिर राजी हो जाती है। मन के मार्ग पर राजा चलने लगे, छोटी पत्नी के प्रति आसक्त हो गए। बड़ी पत्नी ने जन्म दिया ध्रुव नाम के पुत्र को। एक दिन ध्रुव जी अपने सब मित्रों के साथ खेल रहे थे, तब बच्चों ने पूछा, ध्रुव तुम्हारी मां को तो हमने देखा, लेकिन तुम्हारे पिता कौन है? पिता का नाम सुनते ही ध्रुव जी आज अपनी मां के पास आए और बोले, मां मेरे पिता कौन है? मां ने सोचा कब तक छुपाऊं, आज तो बता देती हूं। बाहर आकर के महल दिखाया और कहा, बेटा इसमें जो राजा बैठते हैं ना हमारे नगर के, वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी महाराज एक दिन समय जान करके अपने पिता से मिलने के लिए जैसे ही महल में गए तो देखा उनकी गोद में छोटा सा बालक बैठा है। ध्रुव जी तो थोड़े चिढ़ गए, बोले कि मेरा अधिकार है अपने पिता की गोद में बैठने का, दूसरा बालक कैसे बैठा है? परंतु वो छोटी मां का पुत्र था। ध्रुव जी जैसे ही पिता की तरफ जाने लगे, छोटी मां ने रोक दिया और कहा कि उनकी गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। वन में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान जब प्रसन्न होकर कहें कि वरदान मांगो तो कहना कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म ले लूं। मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे तब पिता की गोद में बैठोगे। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास गए। मां को जब पूरी बात पता चली तब मां ने ध्रुव को समझाया, बेटा श्रोता 4 प्रकार के होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सुनने वाले श्रोता 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चातक, हंस, सुक और मीन, 4। श्रोताओं के लक्षण कैसे होने चाहिए? पहला लक्षण होता है चातक। चातक पक्षी का स्वभाव क्या होता है बंधुओं? वो मर जाएगा पर जीवन में कभी किसी नदी के जल को नहीं पी सकता। वो जीवन पर्यंत केवल और केवल स्वाति का जल ही पीता है। वर्षा की, प्रथम वर्षा का जल जो गिरता है वही पीता है। और चातक पक्षी का एक और लक्षण होता है, वो ज्यादातर पहाड़ों में मिलते हैं। जब वो चहकते हैं ना तो उनके मुख से आवाज आती है, तो ध्यान से सुनो तो ऐसा लगता है बोल रहे हो, प्यासा हूं
प्यासा हूं प्यासा हूं, वो ऐसे ही चेखते। तो जब वो सुबह सुबह चिल्लाते हैं तो सारे पक्षी कहते हैं अरे पूरे दिन तुम ऐसे चिल्लाते हो प्यासा हूं प्यासा हूं, जाओ नदी बह रही है, गंगा जी बह रही है, जमुना जी बह रही, पोखर तालाब भरे, कहीं पी लो पानी। कहता नहीं, जब काले काले मेघ आएंगे, गरज करके बरसेंगे और ऊपर से स्वाति का जल जब गिरेगा तब मैं उसको पीऊंगा, तब मेरी प्यास बुझेगी। मतलब वो इतना प्रेमी होता है वर्षा के जल का कि उसके आगे वो नदियों के जल को भी नहीं पीता है। कहने का अभिप्राय श्रोता कैसा होना चाहिए? प्यासा तो वो हमेशा है ही, लेकिन उसको कोई कहे तुम मनोरंजन के लिए ये सुन लो ये सुन लो ये सुन लो, बोले नहीं इन सब से मेरा काम नहीं चलने वाला। अहमदाबाद में भागवत की कथा होगी, मैं जाकर के जब श्रवण करूंगा तब मेरी प्यास बुझेगी। राम कथा होगी, व्यास जी आएंगे, सुंदर पंडाल लगेगा, वैष्णव जन बैठेंगे, मैं वहां जाकर के जब सुनूंगा तब मुझे निवृत्ति मिलेगी। मतलब उसको सुख देने के लिए, उसको शांत करने के लिए अनंत उपाय बताए जाएं, पर फिर भी वो केवल प्रतीक्षा करे कि कब श्रीमद् भागवत रूपी मेघ गरजेगा और मैं उसको श्रवण करूंगा तब मेरी प्यास बुझेगी। ये श्रोता का प्रथम लक्षण यानी कि चातक। श्रोता का दूसरा लक्षण होता है सुख। सुख यानी कि तोता। सुख का लक्षण कैसा होता है? बोलो तोता राम राम, बोलो तोता राधे राधे, बोलो तोता कृष्ण कृष्ण। तो जो तोते से बोलो बोलता है। मतलब श्रोता कैसा होना चाहिए? वक्ता ने जो सुनाया यदि कोई उससे पूछ ले तो यथार्थ सुना दे, ये सुना मैंने, ये मुझे प्राप्त हुआ। सुख के भांति एक एक विषय को ग्रहण कर ले, ये श्रोता का दूसरा लक्षण है। श्रोता का तीसरा लक्षण होता है हंस। हंस का स्वभाव क्या है? हंस नीर क्षीर को विलग कर देता है। नीर यानी कि पानी, क्षीर माने कि दूध। पानी और दूध मिला दिए जाएं, कोई अलग कर सकता है उनको? पर हंस में सामर्थ्य होती है कि वो दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। ये संभव नहीं है, दुनिया का कोई यंत्र आधुनिक कर दे तो बात अलग है, लेकिन हंस का ये स्वभाव है कि वो नीर क्षीर में से नीर को अलग करके क्षीर पी जाता है। मतलब श्रोता कैसा होना चाहिए? व्यास जी ने जो जो कहा उसमें से भले ही कभी व्यास कुछ अलग भी बोल दे, कुछ गलत भी बोल दे, कुछ अनुपयोगी बात भी कह दे, तो भी श्रोता बैठ करके सुने और केवल हंस की भांति वो श्रवण करे जो उसके योग्य है, जो उसका कल्याण करे। और चौथा लक्षण बताया गया मीन यानी कि मछली। आप मछली से जाकर के कहो चल रही मछली, तुझको नदी से निकाल के मैं ले चलूं, कहां ले जाओगे? बोले पानी तो आता 10 रुपए का, दूध आता 50 रुपए का, चल तुझे दूध में रखते हैं हम, महंगी वस्तु है उसमें रह ले। जैसे दूध में डाल दोगे मछली का क्या हाल होगा? मर जाएगी बेचारी। अरे मत मारो, मुझे जल में ही रहने दो, मुझे नहीं जाना कहीं। मतलब आपको आध्यात्मिक स्थिति, भक्ति की स्थिति से कोई प्रलोभन देकर के कहे कि चलो वहां चलो, वो ज्यादा बढ़िया, उसमें ज्यादा आनंद आएगा, ये पार्टी में चल रहे हैं, वहां चल रहे हैं, वहां जा रहे हैं। आपका स्वभाव मीन जैसा हो, बोले भैया हम मछली हैं, हमारे लिए सामान्य कथा और भक्ति भाव ही श्रेष्ठ है, हम इसी में ही जीवित रह सकते हैं। आपकी वो सारे सांसारिक उपभोग की वस्तुएं चाहे कितनी भी महंगी हो, वहां हमको ले गए तो प्राण निकल जाएंगे। ध्रुव जी की माता जी समझाते हुए कहती हैं, ध्रुव श्रोता के ये 4 लक्षण हैं, इसमें तीसरा लक्षण जो है वो है हंस का। मतलब कहने वाला कुछ भी कहे, हमको वही सुनना है जो हमारे लिए जरूरी है। छोटी माँ ने कहा वन में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान जब प्रकट होकर कहें वरदान मांगो तो वरदान मांगना, छोटी माँ के गर्भ से मेरा जन्म हो। अब तुमको हंस बन करके ये देखना है कि इसमें तुम्हारे लिए श्रेष्ठ क्या था और छोड़ने योग्य क्या था। वन में जाओ, भगवान का भजन करो, ये तो है ग्रहण करने वाली बात। उसके बाद मैया ने जो कुछ भी कहा उसको त्याग दो, उसको मत स्वीकार करो। बेटा अभी जाओ, भगवान का भजन। माँ हो तो ध्रुव की माँ जैसी, माँ के हाथ में बंधुओं एक बालक का पूरा भविष्य होता है। वो बचपन से जैसा उसको समझाती पढ़ाती आएगी वैसा ही वो बनता है। ध्रुव जी की माँ ने कहा बेटा मैं तो तुझे केवल कथा में लेके जाती हूँ, लेकिन तेरी छोटी माँ ने तो सीधे भगवान के पास जाने की आज्ञा दी है। प्रणाम करके जाना छोटी माँ को, तुम्हारी गुरु है वो। हम लोग कैसे बंधु, हमारे बालकों को जरा सा कोई डांट दे, फटकार दे तो हम उसको समझाते हैं कल से मत जाना उसके पास, गंदी आंटी है वो, ऐसी दिखती हैं, ऐसा करती हैं, वैसा। उसके अंदर विकार है नहीं, विकार हम उसको सिखा देते हैं। वो किसी को गलत नहीं मानता, वो किसी को गंदा नहीं मानता, हम उसको बताते हैं ऐसे लोग गंदे, ऐसे लोग अच्छे, ये आंटी बुरी, ये अंकल अच्छे। उसके अंदर भेद तब आता है जब हम उसको बताते हैं कि अच्छा बुरा ये होता है। नहीं तो वो कैसा है, मदालसा का श्लोक है। मदालसा कहती है शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि।
बालक कैसा होता है? बोले शुद्ध होता है, मुक्त होता है, संसार की माया से परित्यज्य होता है। पर उसको सब कुछ कौन सिखाता है? हम लोग सिखाते हैं। अंधेरा हुआ बैठा वहां पे डर, उसके अंदर भय प्रकट कर देते हैं। वो नहीं जानता भूत वूत कौन होते हैं, हम सिखा देते हैं। ध्रुव जी की मां ने ध्रुव जी का निर्माण किया और कहा बेटा छोटी मां को प्रणाम करना जाके, गुरुजी हैं वो तुम्हारे, उन्होंने तुमको भगवान के पास जाने की आज्ञा दी है। ध्रुव जी महाराज के हृदय में यदि किंचित मात्र भी छोटी मां के प्रति कोई अपराध जन्म भी लिया होगा तो मां ने उसको दूर कर दिया। ध्रुव जी गए, छोटी मां से जाके गले मिले, चरणों में प्रणाम किया, बोले मां आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं वन में जा रहा हूं भगवान को प्राप्त करने। वन की ओर निकल पड़े ध्रुव जी। नारद जी मार्ग में मिल गए। नारद जी ने पूछा बालक कहां जा रहे हो? बंधु एक बात बताएं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए चलता है तो निश्चित है नारद जी पहले मिलेंगे। मिले आपको? अब आप लोग मुस्कुराए क्यों पता है? क्योंकि आपने नारद की भूमिका वो बना रखी है जो सीरियल ने आपको दिखाया है। तंबूरा हाथ में लिए होंगे, जटा बन्नी होगी, नारायण नारायण ऐसे बोलते हुए नारद जी मिलेंगे? नहीं। नारद वो नहीं है। नारद कौन? बोले जो केवल जब बोले तब भगवत चर्चा ही बोलता हो, सोचता हो तो केवल भगवत चिंतन करता हो, देखता हो तो भगवत जन्य वस्तु का ही दर्शन करता हो, जिसको देख करके भक्ति अपने आप प्रकट होने लग जाती हो, जिसकी बात को कभी ठाकुर जी भी रद्द ना करते हो, वो नारद। हमने अपने गुरुदेव से पूछा, मैं गुरुजी तो नारद कौन है? तो उन्होंने बड़े सहज भाव में बताया, बोले भगवत कथा गाने वाले वैष्णव ही नारद हैं। जिस समय वो मिल जाएंगे, अच्छे से मिल जाएंगे, मतलब उनकी वाणी हृदय में विश्वास धारण करके बैठ जाएगी, उन नारद की, वक्ता रूपी नारद की, समझो आप ठाकुर जी मिलने वाले। यदि कोई गुरु, कोई वैष्णव किसी की वाणी प्रभाव डाल रही हो हृदय पर, और एक और बात ध्यान रखना, उसकी वाणी सुनकर के वो प्रिय लग रहा हो तो अपराध है, उसकी वाणी सुन के ठाकुर जी प्रिय लग रहे हो तो श्रेष्ठता। कई बार क्या होता है, हमारी भी स्थिति होती है, कई बार हमारी कथा सुन के हमसे ही प्रेम होता है लोगों को। मैं कहता हूं तुम तो बेटा नरक, तुमको तो डंडे पड़ेंगे, हम में तुमसे ज्यादा पड़ेंगे, ठाकुर जी इतना मारेंगे। तुमको हमने कथा सुनाने भेजा था कि खुद से प्रेम कराने भेजा था दुनिया में? किसी की वाणी सुन के वो उसके प्रति सम्मान हो, उसके प्रति सूक्ष्म प्रेम हो, ठीक है, लेकिन केंद्र में तो ठाकुर जी ही होने चाहिए। अरे भाई, आपकी बेटी का ब्याह किसी से कराने के लिए एक बिचौलिया आया और बिचौलिया ने बताया वो लड़का बहुत बढ़िया, उससे अपनी बेटी का ब्याह करा दो, लेकिन बेटी को बिचौलिया ही पसंद आ गया तो फिर अपराध है ना। तो भैया ये वक्ता ये सब नारद हैं, और ये नारद कौन है? ये बिचौलिया हैं। हम तो आए हैं ठाकुर जी के प्रस्ताव रखने के लिए कि उनसे प्रेम करो, लेकिन कोई हमसे ही रीझ रहा हो, हमको ही सर्वस्व मान रहा हो तो फिर अपराध है ये तो। नारद कब मानो कि हमें मिल गए? जिसकी वाणी सुन करके, जिसका दर्शन करके, जिसके वचनामृत सुन के राघव और प्रिय लगे, माधव और प्रिय लगने लग जाए, समझ जाना अब नारद हमको मिल गए। रामायण जी का प्रसंग आता है कि विभीषण जी अपने भवन में बैठे थे और श्री हनुमान जी महाराज लंका में घूम रहे थे, पहुंचे पहली बार। तो जैसे विभीषण जी का घर देखा तो बाहर देखा धनुष बाण अंकित हैं और सुंदर घर में तुलसी का पौधा लगा है, अगरबत्ती की सुगंधी आ रही है, सुंदर राम राम ध्वनि चल रही है। तो हनुमान जी बोले कहीं मायावी रावण की मायावी विद्या तो नहीं मुझको फंसाने के लिए, इसलिए परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, एक विप्र का रूप धारण करके, और विप्र जैसे वस्त्र पहन करके जैसे ही हनुमान जी ने विभीषण जी के घर में प्रवेश किया, विभीषण जी ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, हनुमान जी को देखते ही विभीषण जी अपने स्थान से खड़े हो गए। एक बार दंडवत, दो बार दंडवत, 3-4 बार दंडवत किया हनुमान जी को। हनुमान जी तो घबरा गए, कहीं हमको पहचान तो नहीं गया कि हम हनुमान जी हैं। अपना मुंह देखने लगे तो देखे नहीं, अभी तो हम ब्राह्मण ही हैं, लेकिन ये इतना प्रणाम क्यों कर रहा है? इसको पता चल गया कि मैं कौन हूं। हनुमान जी ने विभीषण को उठाया, भैया बड़ी प्रणाम कर रहे हो, क्या हम पहले कभी मिले हैं? विभीषण जी बोले नहीं, हम कभी, मुझे तो नहीं लगता हम कभी मिले हैं। तो तुम इतनी प्रणाम क्यों कर रहे हो? बिना पहचान के इतनी प्रणाम कर रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है, वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए देखते ही, पर एक बार ठीक है, तुम तो बार बार प्रणाम कर रहे हो, इतना प्रणाम क्यों कर रहे हो? और तुम्हारे नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, इतने प्रसन्न दिख रहे हो, क्या कारण है? हमको पहचानते हो क्या?
विभीषण जी बोले मैं आपको जानता नहीं हूं, मैं आपको पहचानता नहीं हूं, पर पता नहीं क्यों जब से आप मेरे घर में आए और मुझे जब से दिखे हो ना, तब से मुझे राम जी और ज्यादा प्रिय लग रहे हैं, तब से मुझे राम जी की और ज्यादा याद आ रही है, तब से मेरा मन हो रहा है कि मैं थोड़ा राम राम और जप लूं, मैं ठाकुर जी की और सेवा कर लूं। तो इससे यह निश्चित है कि आप निश्चित ही कोई रामदूत हैं, राम भक्त हैं, क्योंकि आपके आने से मेरे घर का माहौल ही बदल गया है, मेरे चित्तवृत्ति अपने आप बदल सी गई है। तब हनुमान जी अपने रूप में आए और आकर के विभीषण को हृदय से लगाया। तो क्या समझ में आया? जिसकी वाणी, जिसका स्वरूप, जिसके वचनामृत उसकी ओर आकृष्ट करें तो समझो अपराध है, लेकिन जिसकी वाणी, जिसका रूप, जिसके वचनामृत से ठाकुर जी के प्रति प्रेम और बढ़ जाए, समझना यही नारद हैं, यही नारद जी। ये मिल गए, अब समझो ठाकुर जी मिलेंगे ही मिलेंगे। नारद जी मिल गए, ध्रुव जी से कहा कहां जा रहे हो? बोले वन में जा रहे हैं भगवान का भजन करने। अच्छा क्या भजन करोगे? बोले पता नहीं, बस करेंगे। तब नारद जी ने उनको 12 मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ बंधुओं, ये 12 मंत्र भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन है। इसका जितना हो सके जप किया करो, जितना हो सके इस भाव को जपा करो, ठाकुर जी के प्रेम भाव स्मृति करके। ध्रुव जी महाराज वन में गए, वन में जाकर के 12 मंत्र का खूब जप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्णन आता है 1 महीने तक ध्रुव जी महाराज ने 3 दिन व्रत करके और चौथे दिन केवल कपित्त फल खाकर के भगवान का भजन किया। 1 महीना पूर्ण होने पर दूसरे महीने में श्री ध्रुव जी महाराज ने 6 दिन व्रत करके 1 दिन केवल पत्ते खाकर के भजन किया। तीसरे महीने में ध्रुव जी महाराज ने 9 दिन तक व्रत करके 1 दिन में केवल जल पी करके भजन किया। 5वां महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ चौथा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, केवल 12 दिन में श्वास लेकर के भजन करते हैं। एक बार श्वास लेते हैं केवल 12 दिन में। आप कहोगे ये संभव ही नहीं है, सब संभव है। अब नन्हे से बालक का वन में जाना भी तो असंभव है ना, लेकिन ठाकुर जी जिससे मिलने का मन बनाते हैं वो सब कर लेता है, और जिससे मिलने का मन नहीं बनाते वो 4 घंटे एक आसन पे बैठ भी नहीं पाता है। ठाकुर जी जब मन बनाने लग जाते हैं ना तो भक्ति मार्ग में सब सहज लगने लगता है, व्रत भी सहज लग जाता है। अब कई लोग एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन व्रत करते हैं कैसा व्रत करते हैं? दूसरा कोई खा रहा हो तो उससे नजर बचाते हैं, नहीं हमको मत दिखाओ रोटी चावल, क्यों दिखेगा तो मन करेगा खाने। ये व्रत है? व्रत तो ऐसा होना चाहिए तुम्हारे सामने 56 भोग आ जाए तब भी तुम्हारी जीभ में पानी ना आवे, ये व्रत है। करवा चौथ आने वाला व्रत करेंगी माताएं, उनके पति उनके सामने खाते हैं तो माताएं कहती हैं एक व्रत तुम्हारे लिए भी होना चाहिए, तुमको पता चले कि भूखा रहने में कितनी अरे देखो, व्रत का मतलब होता है कि आप केवल विषय को स्थूल रूप में छोड़ो, ऐसा नहीं, मानसिक रूप से भी उसका त्याग, वो व्रत है। हम केवल अन्न छोड़ करके उसको व्रत मान लेते हैं कि हम अन्न नहीं खाएंगे। अरे आपके मन में तो वही अन्न चल रहा है। व्रत की प्रणालिका कहती है आप व्रत कर रहे हो लेकिन किसी वस्तु को देख के जीभ में पानी आ रहा है, उसी समय आपका व्रत टूट जाता है। तो ऐसे व्रत रखने से क्या फायदा? आज 4 बजे के बाद भोजन नहीं करना, सूतक लग जाएगा, पहले ही खा लेना जितना खाना है। और कहीं सूतक के बाद में मन करे कुछ खाने की इच्छा होने लगे तो भजन करो, आज जीतो। ये तप है भैया, तप को तप की तरह करो। कभी कभी शरीर को विपरीत स्थिति देनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज 5वें महीने में प्रवेश कर गए। महाराज अब तो ना खाते हैं ना पीते हैं, केवल एक बार श्वास भीतर लेते हैं और फिर 12 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते। ध्रुव जी ने देखा भगवान आ ही नहीं रहे, मुझसे मिले ही नहीं रहे, इतने दिन हो गए। तब ध्रुव जी ने क्या किया? बोले अब श्वास भी नहीं लूंगा, अन्न जल वायु तीनों का त्याग कर दिया। और जैसे ही भगवान का भजन करने लगे, आकाश में देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। बोले भगवान नन्हा सा ध्रुव आपको स्मरण कर रहा है, आप जाकर के उसको दर्शन दे दो। भगवान बोले ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जाएंगे, ध्रुव जी का दर्शन करने जाएंगे, हम ध्रुव जी से मिलने जाएंगे। बंधुओं, यही भक्ति की चरम स्थिति होनी चाहिए। मैं ठाकुर जी से मिलूं ऐसी भावना नहीं, स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाओ ठाकुर जी मन बनाए आपसे मिलने का। ध्रुव जी की भक्ति में ऐसा क्या था बंधुओं कि 5 महीने में भगवान आ गए? आप कहोगे व्रत था। संसार में कितने लोग हैं जो भोजन ही नहीं करते, भोजन ही नहीं कर पाते, उनको क्यों नहीं मिल रहे भगवान? कितने लोग योग साधना करते हैं, हिमालय पर बैठ करके खूब तपस्या करते हैं, ठाकुर जी उनको तो मिल नहीं पा रहे, पर ध्रुव जी को 5 महीने में मिल गए। क्यों? ध्रुव की भक्ति में ऐसा क्या था?
नोट कीजिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव की भक्ति में व्रत प्रधान नहीं था, ध्रुव की भक्ति में छोटी आयु है ये प्रधानता नहीं थी, ध्रुव जी एक राजा के पुत्र हैं ये प्रधानता नहीं है, ध्रुव जी का हृदय पवित्र है ये प्रधानता नहीं है, ध्रुव जी के सारे गुण प्रधान नहीं है। ध्रुव जी की भक्ति में केवल एक विशेषता है, क्या? ध्रुव जी ठाकुर जी से मिलने के लिए उत्सुक बहुत है, उनकी उत्कंठा प्रधानता है। ध्रुव जी हर महीने में जो अपना भजन की रीति बदल देते हैं, क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं ऐसे नहीं मिल रहे तो ऐसे मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे तो वैसे मिलेंगे। आप कितने डेस्परेट हो मिलने के लिए, ये आपकी भक्ति में ज्यादा जरूरी है। आपका व्रत करना, नियम करना, तिलक लगाना, साधना करना, ये नहीं, आप उसमें उत्कंठा कितनी है, उत्सुक कितने हो, वो जरूरी। जैसे ऐसा नहीं है उत्सुकता हमारे अंदर नहीं आती, आती है। संसार में संसारिक उपभोगों को करने में खूब उत्सुकता रहती है। किसी लड़के को अपनी मनपसंद कन्या से ब्याह करना हो, कितना उत्सुक रहता है। उससे ब्याह करने के लिए मैया को मना, पिता को मना, बुआ को मना, चाची को मना, सबको मना, सबके आगे घुटने टेक देता है। ये उत्सुकता ठाकुर जी के लिए हुई कभी? अपनी प्रिय वस्तु पाने के लिए बालक पूरे घर को अधर कर देता है। अरे कहां तक कहीं पिता कह दे 99% लेके आ तो ये दिलाऊंगा, तो उत्सुकता से पढ़ना प्रारंभ कर देता है वस्तु की प्राप्ति में। कहने का अभिप्राय, ध्रुव जी की भक्ति में नियम साधन की विशेषता नहीं है। आप कितने व्रत करते हो, नियम साधन करते हो, ये जरूरी नहीं, पर जितना करते हो कितनी उत्सुकता से करते हो, ये जरूरी है। समझ में आई बात? ध्रुव जी की भक्ति में उत्सुकता है। 5वां महीना जैसे ही हुआ, ध्रुव जी ने अपनी श्वास को जीता, इतने में ही भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूपधारी ठाकुर जी ध्रुव जी के सामने आकर के खड़े हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान के। बहुत सुंदर है आगे का प्रसंग, ध्यान से सुनना। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हैं, ठाकुर जी सामने खड़े हैं, पर ध्रुव जी उनका दर्शन नहीं कर रहे। क्यों? ध्रुव जी तो नेत्र बंद करके खड़े। गरुड़ जी बोले भगवान 45 मिनट हो गए हमको खड़े खड़े, ये ध्रुव दर्शन ही नहीं कर रहा। भगवान बोले इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसने चित्त में मेरी झांकी बना रखी है, उसका दर्शन कर रहा है। इतने में ठाकुर जी ने चुटकी बजाई और जैसी थोड़ी ध्वनि हुई, ध्रुव जी के चित्त से भगवान का स्वरूप जैसे अंतर ध्यान हुआ। अंतर ध्यान होते ही ध्रुव जी व्याकुल हो गए, विचलित हो गए, कहां गए नाथ मेरे चित्त को छोड़ के। और जैसे ही व्याकुल हृदय से ध्रुव जी ने नेत्र खोल करके देखा तो वही चित्त का स्वरूप सामने खड़ा है। मधुर ठाकुर जी की छवि देख करके बंधुओं, अब भागवत में श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित ध्रुव जी ने जब भगवान का दर्शन किया तो सबसे पहले क्या हुआ ध्रुव जी के साथ? सबसे पहली स्थिति क्या है ध्रुव जी की? बहुत ध्यान से सुनना। ध्रुव जी ने जैसे ही देखा सामने भगवान खड़े हैं, सबसे पहले तो ध्रुव जी भगवान के मुखमंडल को देखने लगे और देखते 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 ध्रुव जी के मन में आने लगा ये कितने प्यारे हैं। अच्छा, ध्रुव जी की उम्र कितनी है? 4.5 वर्ष के हैं ध्रुव जी, 4.5-5 वर्ष का बालक। अब इमेजिन करो, आपने 4.5-5 वर्ष के बालक देखे हो, कितने चंचल होते हैं। लेकिन ध्रुव जी महाराज प्रसन्न मुद्रा में सामने खड़े हैं और ठाकुर जी के मुखमंडल को देख के ध्रुव जी के मन में क्या भावना आ रही है? तो यहां पर सुखदेव जी कह रहे हैं ध्रुव जी के मन में भावना हो रही है कि मैं कैसे ना कैसे करके इनकी गोद के ऊपर चढ़ जाऊं, इनको जोर से अपने अंक में भर लूं और इनके गोल गोल गुलाबी गुलाबी गाल जो हैं इनको काट लूं, इनका चुम्बन कर लूं। चुम्बन निवासेन भुजैर रेवाश्लेषण। सुखदेव जी कहते हैं ठाकुर जी का रूप ऐसा है परीक्षित कि एक 4.5 वर्ष का बालक जिसको यह भी नहीं पता आलिंगन किसको कहते हैं, जिसको यह भी नहीं पता कि त्वचा का स्पर्श किसको कहते हैं, जिसको यह भी नहीं पता सुंदर कुरूप किसको कहते हैं, उस ध्रुव के मन में यह भाव आ रहा है कि मैं गोद में चढ़ करके इनके सुंदर गालों को काट लूं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, लोग गोपियों पर प्रश्न उठाते हैं कि वो भगवान से प्रेम करती हैं। अरे ठाकुर जी का रूप ऐसा है कि नन्हा सा बालक ध्रुव भी उनके रूप पर मोहित हो सकता है, तो गोपियां क्यों नहीं होंगी? ध्रुव जी का ऐसा भाव होने लगा। भगवान ने कहा ध्रुव खड़े खड़े देखते रहोगे, कुछ बोलोगे भी? ध्रुव जी बोले हम छोटे से बालक हैं, हम पे तो बोलना आता नहीं है। तब भगवान ने उनको समीप बुला के अपना शंख स्पर्श कराया और श्री ध्रुव जी महाराज ने अद्भुत वेदांतों का ज्ञान होते ही भगवान की स्तुति गाई।
ध्रुव जी अपनी स्तुति के अंत में क्या कहते हैं, हम उसको सुने। ध्रुव जी कहते हैं, भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहतां अमलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। हे नाथ, मुझे आपसे केवल एक वस्तु चाहिए। भगवान बोले हमें पता है तुम्हें क्या चाहिए। क्या पता है आपको? बोले तुम अपने पिता की राज्य गद्दी मांगने आए हो। बोले नहीं 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 भगवान, अब मुझे नहीं चाहिए अपने पिता का राज शासन। तो बोले अब क्या चाहिए? बोले नाथ, एक आदत मुझको लग जाए ऐसी कृपा कर दो, एक एडिक्शन मुझको हो जाए, एक लत लग जाए ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भगवान बोले क्या चाहिए बताओ? बोले नाथ, जहां कहीं भी आपकी कथा चल रही हो, जहां कहीं भी आपके सुंदर गुणानुवाद गाए जा रहे हों, वहां मेरा अनायास ही मन लगने लग जाए। मैं भोजन में रुचि ना रखूं, मैं जल में रुचि ना रखूं, संसार की और किसी विषय भाव में मेरी रुचि ना हो, बस जहां आपका कीर्तन कथा हो वहीं मेरी रुचि लगे, वही मेरी लत बनकर के मेरे जीवन में आ जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। मैं आपकी कथा के बगैर जीवित ना रह सकूं नाथ, ये कृपा मुझ पर कर दो। ठाकुर जी बोले ध्रुव, तुम चाहते तो सीधा ये भी मांग सकते थे कि भगवान आप सदा अपने संग रख लो। तुमने मुझे नहीं मांगा, कथा क्यों मांगी? ध्रुव जी कहते हैं क्योंकि भगवान आपके संग रहूंगा तो केवल दो नेत्रों से आपको देख पाऊंगा, पर आपकी कथा में रहूंगा ना तो रोम रोम से आपका दर्शन करूंगा, एक एक अंग से आपका अनुभव करूंगा। कथा में आप नहीं दिखते, लेकिन व्यास के द्वारा सुनाई गई वार्ता से ऐसा लगता है रोम रोम आपको देख रहा हो, श्रवण कर रहा हो नाथ। इसलिए केवल दो नेत्रों को सुख मिले वो मुझे नहीं चाहिए, मेरे सर्वांगीण अंग प्रसन्न हो, वो कथा में ही होता है नाथ। बंधुओं, जब कथा सुनते सुनते कभी रोए खड़े हो ना तो समझना हमारे रोए भी सुन रहे हैं। रोम रोम हूं मैं तो श्रवणमयी रे। ठाकुर जी की मधुर स्तुति गाई श्री ध्रुव जी महाराज ने और कहा नाथ अब कोई इच्छा नहीं है, बस आप कृपा करके अपनी वैष्णव भक्ति प्रदान करो। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने 36,000 वर्ष के लिए राज्य करने की आज्ञा की। ध्रुव जी बोले भगवान अब आपका दर्शन हो गया, अब राज शासन मत दीजिए मुझको, अब मैं संसार में छाके भी नहीं रह पाऊंगा। भगवान बोले ये राजपाट तुम्हारे लिए दंड है। मेरे वैष्णव भक्त की यदि एक बार भी संसार के किसी भोग विलास में एक बार भी उसकी स्थिति पहुंचती है और उसको दंड के रूप में मैं अति बना करके वो वही वस्तु देता हूं, ले अब इतना भोग, उससे परेशानी हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज के लिए वरदान नहीं था 36,000 वर्ष का एक छत्र सम्राट, उनके लिए श्राप था, उनको दंड जैसा लग रहा था। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया, परंतु रोते रहते थे भगवत स्मृति करके। और 36,000 वर्ष बाद, अच्छा एक कारण और वैष्णव जन बताते हैं कि ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज्य क्यों दिया ठाकुर जी ने। ध्रुव जी को दर्शन तो मिल गया था, ध्रुव जी तप तो कर चुके थे, ध्रुव जी नियम तो कर चुके थे, ध्रुव जी गुरु आश्रित गुरु मंत्र का जाप भी कर चुके थे, लेकिन अभी तक ध्रुव जी के जीवन में सत्संग नहीं आया था। बंधुओं, सत्संग बहुत कुछ देता है। कई बार कीर्तन भजन नियम साधन केवल ऐसे ही करने मात्र से कल्याण नहीं होता, उसको जानना बहुत जरूरी है, एक एक स्थिति को समझना बहुत आवश्यक है। जान के करेंगे तो उसका लाभ ज्यादा होगा। सत्संग, क्योंकि वर्णन आता है कि ध्रुव जी ने एक बार अपने छोटे भाई के हत्यारे उत्तम के हत्यारे यक्षों को वध कर दिया था। किसी ने कहा बोले ध्रुव जी को भगवत दर्शन हो गया तो अपने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए।